अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सी एस 304 का ग्रैंड क्विज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो एमसीक्यूज जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ऐसे फील हुए हैं, तो आज वो मैं एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अगर किसी स्टूडेंट्स ने भी अगर ये मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग के जितने भी कोर्स हैं उनको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो मेरे पास एमसीक्यूज आ रहा है वो ये है कि सपोज स्टूडेंट इज अ क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द कंस्ट्रक्टर विद वन पैरामीटर फॉर क्लास स्टूडेंट। वो ये कह रहे हैं कि एक आपके पास क्लास नेम का स्टूडेंट नेम की एक क्लास है, उसमें हमने एक पैरामीटर पास करना है। तो उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? उसका ये डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन में हमने एक पैरामीटर पास किया, करेक्टर डाटा टाइप का ए नेम हमारा यहाँ पे वेरिएबल होगा, तो डी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। इसमें इनहेरिटेंस हमारा एक ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं होता, बल्कि बाकी एग्रीगेशन कंपोजिशन और एसोसिएशन होते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस हमारा ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं होता। ओके, उसके बाद है इनहेरिटेंस इज अ वे टू। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में ऐड फीचर्स टू एग्जिस्टिंग क्लास, जो क्लास एग्जिस्ट कर उसमें फीचर्स ऐड करता है विदाउट री रिटर्न, मतलब उसको दोबारा लिखे बगैर। जो हमारे पास ऑलरेडी क्लास बनी होती है उसके जितने भी फीचर्स होते हैं उसके सारे फीचर्स दूसरी क्लास के अंदर हम यूज करते हैं। इसी ये प्रोसेस होता है इनहेरिटेंस का, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट स्टेट। डाटा ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एग्जिबिट स्टेट होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है डैश ऑपरेटर इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एट रन टाइम। न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। हमेशा जो न्यू ऑपरेटर होता है वो रन टाइम में जाके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है इन सी प्लस प्लस, in C++, which of the following is defined as stream insertion operator। stream insertion operator के लिए हमारे पास ये डी ऑप्शन है, जिस ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं सी आउट करने के लिए। जब भी हमने कोई सी आउट करना हो तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं, तो ये हमारा स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर होगा। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग कांस्टेंट वेरिएबल रोल नंबर। वो कौन सा वेरिएबल जो कि कांस्टेंट वेरिएबल रोल नंबर नेम को डिनोट करेगा? उसके लिए हम जो सी ऑप्शन है इंट इंट रोल नंबर, ये तो हमारा एक मेंबर होगा ना, लेकिन उसके साथ ये कांस्टेंट जब हम स्टार्ट में यूज करेंगे तो वो फिर कांस्टेंट वेरिएबल होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके ओके, उसके बाद है इनहेरिटेंस इसका रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। इनहेरिटेंस रिलेशनशिप करता है बिटवीन क्लासेस के अंदर। ओके, उसके बाद है द कार इज कंपोज्ड ऑफ व्हील्स। व्हाट इज का रिलेशनशिप बिटवीन कार एंड व्हील्स? इसके लिए हमारा ये सी ऑप्शन कंपोजिशन क्या ये करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास इज इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस। जो डिराइव्ड क्लास का जो हमारे पास कंसेप्ट होगा वो इनहेरिटेंस को इन्वॉल्व करता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे क्वेश्चन में वो बात ये बता रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या है, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो उसके लिए सी ऑप्शन डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंजिबल एंटिटी। टेंजिबल एंटिटी मीन जिनको आप टच कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये डी ऑप्शन कार नेम का ये जो डी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन तो ये इंटेंजिबल के हैं, ये डी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है कंपाइलर, इसको जूम कर लेता हूँ। कंपाइलर जनरेटेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डैश एंड यूजर रिटन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डैश। जो कंपाइलर जनरेटेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो उसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं, जबकि जो यूजर रिटन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन होता है जो बाय डिफॉल्ट जो सी प्लस प्लस जिन्होंने इजाद की उन्होंने बनाया हो कोई प्रोग्राम,
तो उसको हम बाय डिफॉल्ट कहते हैं, तो वो इम्प्लिसिट होगा। और जो यूजर रिटन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होगा एक्सप्लिसिट, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है which of the following is इसका correct syntax of declaring static variable cout count of type int। वो कह रहे हैं कि इसमें दोनों करेक्ट सिंटैक्स है जो काउंट वेरिएबल को डिनोट करता है। उसके लिए हमारे पास बी ऑप्शन है स्टैटिक इंट काउंट। मतलब जब हम स्टैटिक जो कीवर्ड उसको जब हम स्टार्ट पे लिखेंगे और इंट काउंट उसके आगे, इंट हमारा डाटा टाइप और काउंट हमारा वेरिएबल होगा, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट है। इसमें हम स्टैटिक वेरिएबल सबसे पहले लिखते हैं, फिर डाटा टाइप और फिर उसका वेरिएबल नेम, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है abstraction provide information according to user perspective, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है in order to make any function constant, keyword constant is placed at dash of the parameter list। in order to make any function constant, जब हमने किसी भी फंक्शन कांस्टेंट करना हो तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं कांस्टेंट कीवर्ड, उसको हम एट द एंड ऑफ पैरामीटर के पास हम उसको यूज करते हैं। पैरामीटर के बाद एट द एंड ऑफ उसको हम यूज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है static data members can be assessed through scope resolution operator। ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। वो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सी इसका करेक्ट नहीं हो सकता। बी इसलिए करेक्ट होगा, देखिए जो हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं, जो हम प्राइवेट के अंदर स्टैटिक डाटा मेंबर्स यूज करते हैं, उसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है। स्कोप मतलब 4 डॉट्स को हम यूज करते हैं। डॉट ऑपरेटर हम उस वक्त यूज करेंगे जब हम पब्लिक के अंदर कोई फंक्शन उसको हमने असेस करना हो। तो इसका बी ऑप्शन 100% कन्फर्म है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है एंटिटीज इन डबल ओ मॉडल आर रिप्रेजेंटिंग बाय रेक्टेंगल। एंटिटीज जो डबल ओ मॉडल में एंटिटीज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम रेक्टेंगल कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है इन ऊप वी कैन अचीव, इन ऊप वी कैन अचीव रियूजेबिलिटी थ्रू इनहेरिटेंस। ऊप के अंदर जो रियूजेबिलिटी हम यूज करते हैं उस वो हम इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस में हम बार बार कोई भी क्लास हो उसको असेस कर सकते हैं बहुत इजीली फॉर्म में। ओके, उसके बाद है ऑब्जेक्ट डाटा इंक्लूड बोथ स्टेट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट। डैश इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिक, जब भी हमें कोई एक क्लास बनाते हैं, सॉरी जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट वो कॉल हो जाता है और वो बहुत क्रिएट भी हो जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है स्टैटिक डाटा मेंबर्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट वेरिएबल। जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स होते हैं। इसका सेकंड नेम होता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल का, स्टैटिक डाटा मेंबर्स का। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड वर्ड्स वी ओनली वी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिट। करेक्ट ऑप्शन देखिए, जो जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसके साथ हम कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, ना विजुअल यूज कर सकें कीवर्ड, ना स्टैटिक और ना ही कांस्टेंट। सो एक्सप्लिसिट के कंस्ट्रक्टर के साथ हम कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। चूज, इसमें हमारी ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी। पहले सी में क्या है, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कांस्टेंट, मतलब जो डिस्ट्रक्टर उसको हम कांस्टेंट कर ही नहीं सकते। कंस्ट्रक्टर को भी हम कांस्टेंट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कांस्टेंट नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट टू अ वेल डिफाइंड स्टेट, ये भी करेक्ट है। तो इसका बी ऑप्शन, मतलब ये तीनों जो ऑप्शन ये हमारे पास करेक्ट होंगे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन अ कांस्टेंट फंक्शन ट्राइज टू चेंज अ वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। जब हम एक जब हम हमारा एक फंक्शन होगा, अगर हम उसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहें जबकि वो फंक्शन हमारा एक कांस्टेंट हो, तो अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हमारा कंपाइल टाइम में एरर आएगा। अगर आप कोई भी मेंबर, अगर आप उसके साथ कांस्टेंट कीवर्ड यूज करते हो और बाद में आप उसकी वैल्यू चेंज करते हो, तो जब भी आप देखो, जब भी आप उस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपका कंपाइल टाइम में वो एरर आएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है?
मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप एक क्लास बनाते हो और उसके बाद आप काफी ज्यादा उसको इनहेरिट कर लेते हो। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ड्राइविंग अ डिराइव क्लास फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, एक बेस क्लास के बाद हम आप बहुत ज्यादा उसकी ड्राइव क्लास कर लेते, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, उसके बाद है डैश रिमेन इन मेमोरी इवन वन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज बीन डिस्ट्रॉयड। स्टैटिक वेरिएबल remain in memory when all object of class has been destroyed. So D option is correct. Which of the following can be used as an alternative to a static members? So B option global variable is correct. Okay, उसके बाद है we can assess a private static variable through static data member. जो आपके static variable होते हैं उसको आप static data member से assess कर सकते हो। तो C option is correct. ओके, उसके बाद पोस्ट फिक्स यूनियर ऑपरेटर इज इम्प्लीमेंटेड इन C++ यूजिंग नॉन नंबर फंक्शन विद वन आर्गुमेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ एमसीक्यूज थे जो काफी ज्यादा मोस्ट रिपीटेशन थे। तो इसके अलावा मैंने इसी CS सीरीज और मैंने लेक्चर वाइज सीरीज भी बनाई हुई है। तो अगर आपने लेक्चर वाइज सीरीज वॉच करना चाहते हो तो आप मेरे इसी चैनल पे वो आप विजिट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।